बेहद खराब है। बताएं कि बहुत ज्यादा खराब। AQI के बीच में हल्की बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है। बहुत खराब AQI के बीच में हल्की बारिश की संभावना। और देखिए, अगर बारिश पड़ेगी तो उससे मौसम खुलेगा, मौसम साफ होगा और AQI घटेगा। न्यू ईयर डे पर भी दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब है। अगर देखा जाए सुबह सुबह के जो हालात थे वो कोहरे के साथ प्रदूषण के नजर आए हैं दिल्ली NCR में। और अभी कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार दर्ज हो रहा है। सहयोगी आरजू लगातार बनी हुई है। आरजू, देखिए, नए साल की शुरुआत के अवसर पर उम्मीद थी कि शायद मौसम साफ हो, लोग बाहर जा पाए, लेकिन प्रदूषण और साथ साथ कोहरा दोनों का जो डबल अटैक है वो इस वक्त नजर आ रहा है। क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज भी अगर हम दिल्ली के हालातों की बात करेंगे तो कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और नए साल की शुरुआत भी दिल्ली वालों की उस प्रदूषित हवा में ही हुई है। आज भी अगर दिल्ली के AQI की बात करें 370 के करीब दर्ज हो रहा है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की जो हवा है वो दर्ज की जा रही है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो सीवियर कैटेगरी तक भी पहुंच गया है, सीवियर कैटेगरी में भी दर्ज हो रहा है, यानी कि 400 के पार AQI जो है वो दर्ज हो रहा है। ऐसे में जो लोग बाहर मौजूद हैं, घर से बाहर रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका सामना जो है वो करना पड़ रहा है और मजबूरन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी सेहत को वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस हवा में देर तक रहने से, सांस लेने से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें जो है इलनेस जो है वो होती है और तकलीफ जो है वो पहुंचती है आपके शरीर को और ऐसे में कई बीमारियों को जन्म जो है वो दिया जाता है। तो प्रदूषण जिस तरीके से दिल्ली में बना हुआ है, फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर कई सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको जानकारी दे, कल पर्यावरण मंत्री मर्जिंदर सिंह सिरसा की तरफ से जो ओला उबर गाड़ियां हैं, जो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, उनसे बातचीत की गई है और उनको कार पूलिंग और शेयर्ड राइड को बढ़ावा देने की बात जो है वो भी कही गई है, ताकि गाड़ियों में कमी जो है वो दिल्ली की सड़कों में देखने को मिले, क्योंकि सबसे बड़ा दिल्ली में प्रदूषण के जो फैक्टर है उसमें वेहिकुलर इमिशन, यानी कि जो प्रदूषण गाड़ियों से होता है उनसे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश सरकार कर रही है, साथ ही जो डस्ट प्रदूषण जो डस्ट से होता है उस पर भी ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल आरजू। और आप बने रहे। अली खान है इस वक्त नोएडा से। अली, बताइए, नए साल के पहले दिन कितना AQI है नोएडा में? AQI की अगर बात करें तो 400 के आसपास का नोएडा का AQI दर्ज किया जा रहा है। जिस समय मेरी मौजूदगी सेक्टर 1 नोएडा में है, यहाँ पे करीबन 400 के आसपास का AQI है। बाकी अलग अलग जगहों पे AQI वेरी कर रहा है। जो नोएडा का एवरेज AQI है वो 370 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। लगातार खराब हवा बनी हुई है, पर कल से बेहतर कुछ आज नजर आ रहा है, क्योंकि 450 के आसपास कल का AQI था, पर आज का जो AQI है वो करीबन 400 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं तमाम ऐसे उपायों की बात की जा रही है, जो लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग जो लगातार की जा रही है, पर कहीं ना कहीं वो तमाम उपाय नाकाफी नजर आ रहे हैं। वहीं आज से जो उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग है और CQM की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब से नोएडा दिल्ली NCR में अपने बेड़े 1 जनवरी से कोई भी जितनी भी ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनियां हैं, GIG वर्कर्स हैं, ये अपने बेड़े में नई कोई भी पेट्रोल और डीजल के वाहन को जोड़ नहीं पाएंगे। जो भी ये वाहन अब ले पाएंगे अपने जो नए बेड़े में जोड़ पाएंगे, उसमें सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ही अपने बेड़े में जोड़ पाएंगे। ये आगे के लिए कदम लिया गया, लॉन्ग टर्म कदम है। अगर इससे उपायों ठीक है अली, आप बने रहिए। मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त अनिल चौधरी भी है गाजियाबाद से। अनिल, आप बताइए, गाजियाबाद की आबो हवा कितनी खराब? देखिए, गाजियाबाद की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है बिल्कुल भी इनहेल करने लायक नहीं बचा है। गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 के पास AQI बना हुआ है। लोनी क्षेत्र की बात करें तो 400 के पार बना हुआ है। वसुंधरा की अगर बात की जाए तो वसुंधरा में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। 400 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को चेतावनी, हिदायत दी जा रही है, लोगों को सलाह दी जा रही है, लोग जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें। इस तरीके की बातें गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
हालांकि ग्रैब 4 के नियम जब से हटे हैं उसके बाद से ही कह ठीक सकते है। हैं, जो आम लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब से ही हालात ज्यादा से ज्यादा बिगड़े हैं, क्योंकि जो पाबंदियां हैं वो ग्रैब 4 की जो हटा दी गई उसके बाद से लगातार जो है पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं एक बार फिर से रन हो रही हैं, धड़ल्ले से धूल उड़ रही है। साथ ही जो तमाम ऐसे गाजियाबाद के कारखाने हैं या ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनकी चिमनियों से लगातार जो गंदा धुआं है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठीक है अनिल, अली और आरजू, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमको पूरी अपडेट बताने के लिए मौसम को लेकर। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।